दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल हमने देखा ट्रोमैटिक थ्रिलर, यानी कि आईपीएल सीजन 18 का पहला सुपर ओवर। दिल्ली ने दे दी है राजस्थान के रजवाड़ों को मात और टॉप 4 में जो स्थान है ना, वो अब भी है बरकरार दिल्ली कैपिटल्स का। या राजस्थान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार लिया, कुल्हाड़ी पे मार लिया पैर, क्योंकि मुकाबला तो जेब में था लेकिन फिसल गया है यार। दिल्ली दुरुस्त है, दिल्ली की हमने दहशत वो अभी तक तो देख ली है। नंबर 1 पे दिल्ली कैपिटल्स विराजमान है। मतलब क्या मुकाबला रहा है यार, तसल्ली से कर लेते हैं इस मुकाबले की बात। लेकिन आईपीएल है तो एक से बढ़कर एक क्लैशेस हमें नज़र आते हैं, तो आज भी एक कमाल का क्लैश आपको नज़र आने वाला है। क्योंकि अगर एक तरफ है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेज़बान मुंबई इंडियंस, तो उनको चुनौती देने पहुंच चुकी है सनराइजर्स हैदराबाद, यानी कि वो टीम जिसने आईपीएल का दूसरा हाईएस्ट टोटल चेज़ किया, वो टीम जिसने पंजाब को मतलब धूल चटाई थी राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में। दोनों टीमें जीत के आ रही हैं, दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला है डू और डाई। तो करते हैं इस मुकाबले की भी बात, लेकिन बात करते हैं डीसी वर्सेस आरआर के मैच के साथ। तो हेलो एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर। और क्या मुकाबला था यार, मतलब मैं दिल्ली के साथ गया था और प्रेडिक्शन एक्चुअली एक और ठीक हो गई, क्योंकि दिल्ली मार गया बासी। एक्चुअली में राजस्थान के पक्ष में लगभग लग रहा था मुकाबला यार। क्या मुकाबला था, मतलब पहला सुपर ओवर, मतलब सुपर्ब ओवर हमने देख लिया। मतलब इस आईपीएल सीजन 18 का क्या कमाल का क्लैश, क्या कमाल का क्लोजिंग एनकाउंटर। यार राजस्थान ने सुसाइड कर लिया क्या, क्योंकि जेब में था मुकाबला, हाथ में था मुकाबला। लेकिन ऐसा लगा कि अगर जीत के भी अगर हारना है ना किसी टीम को, तो प्लीज़ राजस्थान का ये मुकाबला देख लो यार। अब मुकाबले की बात कर लेते हैं। तो भाई पहले बैटिंग थी एक्चुअली दिल्ली की। अब अरुण जेटली स्टेडियम में बड़ा नन्हा सा मैदान है, मेरे घर के ना वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। लेकिन क्या हुआ है कि जब भी आपकी पहले बैटिंग आ जाए ना, मतलब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, अब दिल्ली की आ गई थी, तो आप कम से कम यार 200 तो चाहते हो कि यार 200 तो यार मिनिमम बने। अगर उससे कम बनते हैं तो आप कहते हो यार नन्हा सा मैदान है और आराम से चेजेबल हैं 200 से नीचे तो मतलब टोटल। लेकिन राजस्थान मतलब 200 तक, मैं कह रहा हूँ 188 तक ना नहीं पहुंचना चाहिए था दिल्ली को। अब मैच कंट्रोल में था। शुरुआत कैसे हुई, मतलब शुरुआत हुई ताबड़तोड़ अंदाज में। ज़ेक फ्रेज़र मैकगर्ग और अभिषेक पुरेल ने जो स्टार्ट दिया, वो एक ओवर आता है तुषार देश पांडे का, जिसमें आते हैं वो 22 से ऊपर रन, वो 22-23 रन का एक ओवर आता है। उसके बाद हम कहते हैं कि यार मतलब अब तो ना ये जो दिल्ली एक्सप्रेस है ये बड़ी तेज़ गति से चलेगी, मतलब दिल्ली मेट्रो जो है वो अब भागेगी, अब घोड़े के रथ पे सवार होगी ये ट्रेन। लेकिन क्या होता है एक्चुअली, ज़ेक फ्रेज़र मैकगर्ग एक बार फिर से आउट हो जाते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अब टीम तो जीत रही है, लेकिन ज़ेक फ्रेज़र मैकगर्ग मैचेस हो गए हैं 6, रन आपसे बने नहीं हैं। अब क्या टीम आपको एक और मौका देगी, या फिर कहेगी यार थैंक यू सो मच, आपको इतने मौके हम दे चुके हैं, अब हम और किसी की तलाश करते हैं और उसको आपकी जगह लेके आते हैं, क्योंकि टीम अभी जीत रही है। लेकिन जिस दिन टीम लुढ़केगी ना भाई, फिर सवाल उठाए जाएंगे ज़ेक फ्रेज़र मैकगर्ग को आपने इतना मौका क्यों दिया, क्या और कोई नहीं मिला उनको खिला लेते, क्योंकि अभी तो फ्रेज़र मैकगर्ग के बैट से रन्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है बॉलर को पता है कि भाई ये लप्पा चलाएगा, और बॉल इनसे पता है थोड़ा सा मतलब ऐसे डालो कि लप्पा चलाए तो मिस हिट हो जाए और सीधा कैच वो हाथों में आ जाए। फ्रेज़र मैकगर्ग अपनी मतलब ड्यूटी वो निभा ही नहीं पा रहे ठीक से। लेकिन अभिषेक पुरेल की मैं अगर बात करूं तो मतलब स्टार्ट अच्छा मिला था, मतलब एक वक्त ना 7 गेंदों में 24 पे पहुंच गए थे अभिषेक पुरेल। लेकिन फिर हम देखने यार 37 गेंदे 49 रन सडनली, मतलब क्या हो गया, मतलब पावर प्ले में 7 में 25 पे आप पहुंच चुके थे
उसके बाद जो आपने अगली कुछ गेंदें खेली हैं, आपने 100 की स्ट्राइक रेट से भी रन्स नहीं बनाए हैं। यहाँ पे दिल्ली फंस जाती है, क्योंकि पावर प्ले में ना जैसे ही ज़ेक प्रेस और मैकगर्ग आउट होते हैं, यहाँ पे दिल्ली फंस जाती है। फिर करुण नायर जिस तरीके से वो रन आउट हो जाते हैं, मतलब प्राइस टैग वो विकेट, क्योंकि इन फॉर्म थे और शायद से यही एक तरीका था कि वो आउट हो सकते थे, क्योंकि गजब फॉर्म चल रहा है इस वक्त प्रेजेंट में करुण नायर का। और जिस तरह वो रन आउट होते हैं, फिर हम देखते हैं यार केएल राहुल और अभिषेक पुराल वो पार्टनरशिप तो करते हैं, पारी को संभालते तो हैं, लेकिन वो रन्स नहीं आते हैं। उस चक्कर में विकेट गिरता है बाद में जाके अभिषेक पुराल का, फिर आउट भी होते हैं केएल राहुल भी, फिर आते हैं अक्षर पटेल। मतलब दिल्ली ना वो डूबा हुआ था, मतलब आस लगा रहा था कप्तान से कि कप्तान आएंगे और हमारे लिए वो कुछ गजब ही कर जाएंगे, और अक्षर पटेल ने एक्चुअली में वही किया। आते हैं और 14 गेंदों में कुल 35 के आसपास रन बनाते हैं और वो मोमेंटम दे के जाते हैं। वो राजस्थान ने एक्चुअली पता नहीं क्या गेंदबाजी करी, क्योंकि अब मोमेंटम दिल्ली के पास आ जाता है, तो वहाँ से क्या होता है दोस्तों की मुकाबला वो बन जाता है। फिर आखिर में आके ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा, मतलब वो आखिरी 5 ओवर में पता है वो 70 से ऊपर का वो टोटल जोड़ा है दिल्ली वालों ने। 188 बना दिए कुल 5 विकेट के नुकसान पे दिल्ली वालों ने। विकेट काफ़ी हाथ में थे, लेकिन रन्स भी वो बने आखिरी 5 ओवर में, जिसके चलते एक जुझारू टोटल लगाया इस अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में। 189 का रन चेज जब हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा गेंदबाजी देख लेते हैं। अब राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, वो जो लास्ट ओवर था, वो जो 20वां ओवर था ना भाई साहब, मतलब इतनी वाइड डाली, उसमें एक नो बॉल भी थी, वहाँ से मोमेंटम जो है वो ब्रेक हो गया पूरी तरह से। वो संदीप शर्मा एक्चुअली कर क्या रहे हैं, मतलब वाइड पे वाइड, उसमें नो बॉल भी शामिल, और फिर वहाँ से वो इतने रन आ गए, वो लेंथ भी बिगड़ गई, और पूरा फ़ायदा उठाया एक्चुअली आशुतोष और ट्रिस्टन स्टब्स ने, और शानदार एक्चुअली मतलब टोटल लगाया। क्योंकि आप कहते हो ना कोटला की इस विकेट पे अगर आप 200 लगाते हो तो शायद से में भी सेफ है। मैंने इससे पहले 205 डिफेंड करके दिखाए थे, जिसमें दिल्ली के वो 3 रनआउट शामिल थे। अनफॉर्चुनेटली वो मुकाबला दिल्ली हार गया था, लेकिन जो ये मुकाबला हमने देखा, मतलब 189 का जब पीछा करने आई एक्चुअली में राजस्थान, तो शुरुआत तो मिली थी ना, शानदार शुरुआत मिली थी। अब शुरुआत जो कि शानदार मिली थी उसको बरकरार रखना था, लेकिन हमने क्या देखा, रिटायर आउट हो जाते हैं एक्चुअली में संजू सैमसन। वो थोड़ा सा दिक्कत आई, मतलब पैर चले नहीं, वो बैट चल गया, थोड़ी सी वो नस वगैरह मसल्स में वो थोड़ी सी दिक्कत आई संजू के। उसके बाद रियान पराग आते हैं, वहाँ से वो आउट होते हैं। फिर भाई साहब मैच जो है ना वो मतलब 80% 80 से 90% राजस्थान के पक्ष में था। जायसवाल ने कमाल की पारी खेली, सिमरन हेटमायर ने कमाल का साथ दिया, ध्रुव जुरेल ने कमाल की मतलब फिनिशिंग टचेस दी, लेकिन भाई मुकाबला हो गया टाई। 188 बनाए दिल्ली वालों ने, 188 बना पाए पड़ोसी राजस्थान। अब मुकाबला तो टाई हो गया। अब जब मुकाबला टाई हो गया तो भाई एक्चुअली में जो आखिरी ओवर में चल स्टार्क ने डाला यार, 9 रन डिफेंड करने थे, और अक्षर पटेल ने कहा लो भाई अब तुम्हारे हवाले वतन यार, क्योंकि 9 रन बचे हैं और आपने ऑस्ट्रेलिया को इतने सारे वर्ल्ड कप्स जिताए हैं, तो ज़रा अब दिखाओ ना अपना एक्सपीरियंस। मतलब क्या मतलब गेंदबाजी करी है, मतलब 9 रन डिफेंड कर दिए। और जब सुपर ओवर में भाई मुकाबला पहुंचा तो राजस्थान बैटिंग करने आया, और जब बैटिंग करने आया तो आप कहोगे यार 3 गेंदों में 10 बना लिए थे राजस्थान ने, 3 गेंदों में 10 बना लिए थे राजस्थान ने, जिसमें से वो एक नो बॉल भी थी, नो बॉल पे वो चौका भी मिला था, और जो फ्री हिट थी ना वो रियान पराग वो मिस कर जाते हैं। और भाई साहब अब नो बॉल पे एकमात्र जरिया होता है वो आउट होने का, और वो आउट होने का जरिया होता है रन आउट, और वो हो जाते हैं एक्चुअली में रियान पराग। अब इससे और अब आप क्या ही मतलब सोच सकते हो, क्योंकि यार फ्री हिट है,
और 3 गेंदों में आपने 10 बना लिए बतौर टीम। मतलब आप ना ड्राइविंग सीट पे हो। जो प्रेशर वाली सिचुएशन में जो असली प्रेशर है वो है दिल्ली के ऊपर, क्योंकि वो 3 गेंदों में 10 लुटा चुके हैं। अब उनके पास जो आखिरी 3 गेंदें हैं वो सोचें यार कम से कम हम 15 पे तो रोक लें, लेकिन उसमें रन आउट हो जाते हैं रियान पराग फ्री हिट वाली बॉल पे। फिर हम देखते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग में हेटमायर जायसवाल को रन आउट करवा देते हैं। 5 से 11 के अंदर आपकी पारी सिमट जाती है। मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया वो राजस्थान। व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि 3 गेंदें बची थी। अगर आप नॉर्मली यार सेंस लगाते, थोड़ा अगर दिमाग लगाते तो एक अच्छा स्कोर सुपर ओवर में भी पहुंच सकते थे। अब राजस्थान के लिए रियान पराग और सिमरन हेटमायर को भेजा गया। क्या जायसवाल को भेजा जा सकता था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार अच्छा काम नहीं कर सकते रियान पराग और सिमरन हेटमायर, लेकिन ठीक है चलो 11 बनाए। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली रन चेस के लिए आया, अब यहाँ पे देखिए उनके पास भी तो एक से बढ़कर एक फिनिशर्स है ना, आशुतोष शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स। अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि यार 12 रन चाहिए, हम जाएंगे एक्सपीरियंस केएल राहुल के पास। केएल राहुल के पास वो जाते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स उनके साथ आते हैं और मतलब वो काम वो कर जाते हैं। संदीप शर्मा के हाथ में एक्चुअली बॉल होती है और पता था राहुल को एक्चुअली कि यार ये तो शॉट ही डालेगा, वो एक बॉल ज़रूर जिस पे पहली बॉल पे दुक्का आता है, लेकिन उससे अगली भी वो शॉर्ट बॉल ही आई। फिर उस पर चौका जड़ दिया और फिर आखिर में ट्रिस्टन स्टब्स के बैट से वो विनिंग छक्का आता है। और ये शॉट नहीं, ये संदेश था एक्चुअली में। दिल्ली मतलब ड्रामेटिक क्या खेल एक्चुअली में खेल रही है दिल्ली। और ये पॉइंट्स टैली ज़रा अब आप देख लीजिए जो आपके अब सामने है। तो दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली ऑन दी टॉप, मतलब 10 पॉइंट भैया हो चुके हैं और इन 10 टीमों में ये पहली टीम है जिसने 10 पॉइंट अर्जित करे हैं। राजस्थान के लिए अब आप कहोगे ये सीज़न जो है ना वो समाप्ति की ओर है। अब MI, SRH, CSK और RR, मतलब इनमें से ना कोई वो 1-2 ही टीम आगे जाएगी, ये चारों की चारों तो नहीं जाने वाली। तो अब आज जो क्लैश है उसकी ज़रा बात करूँगा, लेकिन ये पॉइंट टैली अगर आप देखते हो तो भैया ये बताती है राजस्थान 7 मुकाबले महज आप जीते हो 2 और आपने 5 मुकाबले गंवा दिए हैं। दूसरी तरफ जब आप दिल्ली को देखते हो, ये टॉप 4 में से तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिनमें से इन्होंने 6 मुकाबले अभी खेले हैं और भैया 5 मुकाबले जीत भी लिए हैं। मतलब 10 पॉइंट के साथ शिखर पे दिल्ली कैपिटल्स। और अगर बात करें तो क्या ड्रामेटिक मतलब खेल दिखाया है दिल्ली ने। केविन पीटरसन की ये दिल्ली कैपिटल्स है, मतलब अक्षर पटेल बापू की ये दिल्ली कैपिटल्स है। ये दुरुस्त दिल्ली है, ये दमदार दिल्ली है, ये गजब दिल्ली है, ये नई दिल्ली है, ये जीतना जानती है, ये टीमों को हराना भी जानती है। मतलब यार व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। राजस्थान के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ, मतलब कैचेस भी इतने छोड़े आप कहोगे, मतलब ऐसा लगा दोनों टीमों ने एक्चुअली छोड़े, लेकिन राजस्थान ने भी कोई कसक तो छोड़ी नहीं। वो इतने कैचेस छूटे ना कल के मुकाबले में, वो यार थोड़ी सैलरी बढ़ाओ यार वो फील्डिंग कोच की और कहो यार ये क्या हो रहा है, कैचेस छूट रहे हैं। मतलब गली क्रिकेट में भी वो नॉर्मली कैच पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ तो कैच आ रहा है, वो कैच छिटक जा रहा है, फिर भाई ओ सॉरी यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन इतने कैचेस यार इस इनक्रेडिबल लीग में छूटना ये शोभा बिल्कुल नहीं देता। अब ये तो कमाल का एक्चुअली क्लैश था कल का। पहला सुपर ओवर हमने देख लिया और जिसमें दिल्ली मार गया बासी, राजस्थान रह गया पीछे। अब राजस्थान को एक मिराले का इंतज़ार रहेगा, वो जो अब अगले जो मैचेस खेलने वाले हैं। अब दिल्ली के लिए पता है आसान है स्थिति, उन्हें मात्र वो 3 से 4 मुकाबले जीतने, उनके लिए अभी वो 8 मैचेस बचे हुए हैं। तो सडनली आसान जो रास्ता है वो दिल्ली के लिए आपको नज़र आता है। लेकिन अब ज़रा बात कर लेते हैं
इस ट्रोमैटिक क्लैश की जो कि आज है। जी हाँ, वानखेड़े स्टेडियम में आज पता है वो इतने छक्के लगने वाले हैं कि क्राउड के लिए ना वो एक संदेश भेजा गया है कि आप अगर वानखेड़े स्टेडियम जा रहे हो तो भाई प्लीज़ छतरी ले लेना और एकदम ना वो तैयार होके जाना, क्योंकि गेंदें इतनी आने वाली है। क्योंकि धुरंधर अगर मुंबई में है तो धुरंधर है हैदराबाद के पास भी। अब ये मुकाबला जो है वो किसी ड्रामा से तो कम नहीं होने वाला। कल का मुकाबला हम देख चुके हैं, ट्रोमैटिक, लेकिन ये टेरिफिक होने वाला है। इट्स एम आई वर्सेस SRH, मतलब बैटिंग वर्सेस बैटिंग। अब वानखेड़े की पिच पे वो थोड़ी सी नई गेंद के साथ गेंदबाजों के लिए मदद भी रहती है, लेकिन अगर आप देखते हो पॉइंट्स टैली में एक बार फिर से, तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद, अब इन दोनों टीमों में से भी मात्र कोई एक ही टीम है जो आगे जाएगी। मतलब दोनों टीमें तो नहीं जा सकती, तो अब कोई वो एक ही वो टीम है जो आगे जाएगी। क्या वो मुंबई होगी या फिर वो हैदराबाद होगी? तो दोनों के लिए ये भी एक डू और डाई वाला मुकाबला होने वाला है। तो बात कर लेते हैं इस मुकाबले की। अब मुंबई की अगर मैं बात करूं तो उनकी प्रॉब्लम क्या रही है। मतलब यार 2 ही मुकाबले जीते हैं और पिछला मुकाबला जो दिल्ली में जीते वहाँ पे जीत गए, क्योंकि 3 रन आउट वो एक्चुअली में आखिर में हो गए। आशुतोष शर्मा जिस तरीके से वो रन आउट हुए वो गेम चेंज कर गया एक्चुअली मुंबई के लिए। अब हमने क्या देखा, कर्ण शर्मा खेले थे दिल्ली में, उन्होंने प्रभावित किया। क्या वो मुंबई में खेलेंगे हैदराबाद के सामने? ये वो हैदराबाद है जो हैदराबाद में ना वो IPL का दूसरा सर्वश्रेष्ठ रन चेज करके आ रही है। मुंबई पहुंची है और मुंबई दिल्ली को दिल्ली में हरा के पहुंची है। वो उस दिल्ली को हराया है जो अनबीटन थी। तो दोनों टीमों का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा। अब 2 शर्मा जी के एक्चुअली लड़के भी हैं और दोनों शर्मा जी के लड़कों के ऊपर रहने वाली है निगाहें, स्पेशली ना केवल रोहित शर्मा पे बल्कि अभिषेक शर्मा के ऊपर भी। क्योंकि अभिषेक शर्मा ने ये देखिए, ये जो दिखाया था पेपर, ये जो दिखाया था स्टाइल और कहा था कि ये ऑरेंज आर्मी के लिए है, ये अभी जिंदा है बॉस। मतलब अभी हम पीछे नहीं हटे हैं, अभी भी हमारा जो सीज़न है वो ज़िंदा है। और ये जो स्टाइलिश अंदाज में अभिषेक शर्मा ने ये जो पेपर में दिखाया था, ये देखिए, ये पेपर खोल के मतलब क्या कमाल वो दिखाया था अभिषेक शर्मा ने। तो शर्मा जी के दोनों बेटों के ऊपर आज आपकी नज़र रहने वाली है। अब अभिषेक शर्मा तो शतक लगा के आ रहे हैं और उस जगह आ रहे हैं जहाँ पे जब पिछली बार उतरे थे तो इंग्लैंड की खूब पिटाई करी थी। तो कॉन्टेस्ट शर्मा वर्सेस शर्मा के मतलब बैटल में होने वाला है। लेकिन रोहित शर्मा मतलब यार सीज़न मतलब ठीक है निकल चुका है, अब बात करनी है और अब रन बनाने हैं, क्योंकि पता है अब ज़रूरत है और यही मौका है कि अब आप रन बना के टीम को मैचेस जिताइए और बताइए कि जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब रोहित शर्मा वो खड़े होते हैं और रन बनाते हैं। तो रोहित शर्मा के बैट से रन्स की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वो कुछ अच्छे शॉट्स लगाए थे कोटला की उस विकेट पे जब खेले थे। लेकिन अब वो ट्रेलर नहीं, अब पिक्चर चाहिए बॉस, क्योंकि बहुत हुआ मतलब थ्रिलर, मतलब वो ट्रेलर वाला अंदाज़। अब तो पिक्चर देखनी है रोहित शर्मा की, वो रोज सुपर हिट शर्मा वाला आपको अंदाज चाहिए रोहित शर्मा से। लेकिन क्या वो आज हमें देखने को मिलेगा? इट्स कॉन्टेस्ट ये पता है बड़ा अच्छा होने वाला है। इट्स रोहित शर्मा वर्सेस अभिषेक शर्मा, मतलब एक है युवा दूसरा है अनुभवी, तो कौन मारेगा इस कॉन्टेस्ट में बाजी? तो ये बड़ा मज़ा आने वाला है। अब अगर मुंबई की बात करें तो काफ़ी सारे मतलब बॉक्सेस हैं जो थोड़े टिक भी हैं, जो नहीं भी हैं। अब अगर एक जो बॉक्स है जो टिक नहीं है, मतलब ब्रायन रिकल्टन यार रन नहीं बना रहे हैं। मतलब उनके मतलब की विकेट थी पिछली वाली, और मुंबई में भी वो एक पारी आई थी वो कोलकाता के खिलाफ, उसके बाद हमने वो नहीं देखा है रायन रिकल्टन शो। तो रायन रिकल्टन बनाओ रन, वरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब हम क्या देख रहे हैं, सूर्य कुमार यादव यार उस इम्पैक्ट से मैं कह रहा हूँ यार स्काई रन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो एक इम्पैक्ट जो प्रदान करते थे इसलिए कहा है, क्योंकि अब नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि अगर शुरुआत भी करते हैं तो वो रन अप बॉल पे आ जाते हैं और फिर वहाँ से क्या होता है, वो फिर जब भी उनको फंसा लिया जाता है, क्योंकि स्लोअर वन बॉल पे बैक ऑफ दी हैंड स्लोअर वन गेंद तंग करती हैं सूर्य कुमार यादव को। तो ये बड़ी दिक्कत है एक्चुअली, क्योंकि बैक ऑफ दी हैंड स्लोअर वन गेंदों पे फंसती हैं। गति वाली गेंद पसंद है, लेकिन जब ताकत लगानी पड़ती है ना, तो वहाँ पे शिरकत एक्चुअली करते हैं स्काई। तो आज देखना होगा किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। तिलक वर्मा के लिए भी यही है। नमन धीर ने अच्छी पारी खेली थी, हार्दिक पांड्या ने अच्छा फिनिश दिया था, मिचेल सैंटनर ने अच्छी गेंदबाजी करी थी दिल्ली वाली पिच पे, तो इनका रोल बड़ा अहम होने वाला है। जसप्रीत बुमराह, मतलब जब ब्रह्मा अस्त्र आपके वो हो आपके पास, तो आप कहते हो कि यार बुमराह, बेमिसाल बुमराह यार कर दो कमाल। और मुंबई वर्सेस हैदराबाद, किसका पलड़ा है भारी, अब जान लेते हैं एक्चुअली में प्रेडिक्शन टाइम में। प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का स्वागत है। और ये दो बड़े धुरंधर, दो बड़ी टीमें, दो बड़ी मतलब बैटिंग लाइनअप आज आमने सामने है। तो किसका पलड़ा भारी है गैस करना पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुंबई अपने घर पे खेल रही है, तो क्या हम कहें कि मुंबई का पलड़ा भारी है। लेकिन यार हैदराबाद ना खूब कुटाई करके आई है हैदराबाद में पंजाबियों की, और दूसरा हाईएस्ट टोटल आईपीएल का किया है चेज़। तो पलड़ा किसका भारी है, मैं जाऊंगा इस मुकाबले में हैदराबाद के साथ, क्योंकि कमाल खेल रही है हैदराबाद। क्योंकि हमने जिस तरीके का टशन, जिस तरीके का पैशन पिछले मुकाबले में इनका देखा, तो वो होपफुली इस मुकाबले में भी बरकरार रखेंगे और अपनी टीम को एक और जीत दिलाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ एक्चुअली में इस मुकाबले के लिए हैदराबाद के साथ। तो हैदराबाद रहेगी मेरी पहली पसंद, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी या फिर मुंबई का वड़ा पाव, ये टफेस्ट कॉन्टेस्ट है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी वो बैटल है जिस पे आपकी और मेरी होने वाली है एक बहुत बड़ी नज़र। तो आइए चलते हैं बैटल ऑफ द डे की तरफ। ये है बैटल ऑफ द डे। बैटल ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और ये वाली बैटल, ये एक बड़ी बैटल होने वाली है। इट्स रोहित शर्मा वर्सेस पैट कमिंस। ये तो भैया एक ऐसी बैटल है जो बीजीटी में भी काफ़ी हमने देखी थी। अब पलड़ा किसका भारी है, रोहित शर्मा या पैट कमिंस। मैं जाऊंगा पैट कमिंस के साथ। जा रहा हूं मतलब थोड़े उदास दिल के साथ, क्योंकि रोहित यार इन फॉर्म चल रहे हैं और बैट से उतने रन्स नहीं निकल रहे हैं। लेकिन पैट कमिंस मतलब उस शैली में गेंदबाजी अक्सर करते हैं और मुझे लगता है इस मुकाबले में भी करेंगे। और लेकिन रोहित शर्मा यार पलटवार आप कर देना ज़रा, और मेरी ये वाली प्रेडिक्शन ना ज़रा आप गलत कर देना, क्योंकि रोहित का फॉर्म जो है ना केवल भारत के हित में है बल्कि मुंबई के हित में भी है। तो ये बैटल होने वाली है बड़ी ही कड़ाकेदार, बड़ी ही धमाकेदार, और मैं जाऊंगा इस बैटल में पैट कमिंस के साथ। इट्स रोहित शर्मा वर्सेस पैट कमिंस। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। और ये जो क्लैश है, ये क्रैकिंग क्लैश होने वाला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। दरबार जो है वो सचने वाला है सिक्सेस का, क्योंकि बैटिंग वर्सेस बैटिंग का ये कॉन्टेस्ट है। और कौन मारेगा बाजी, ये बहुत मतलब दिलचस्प एक सवाल है। और क्या हमें आज एक और थ्रिलर देखने को मिलने वाला है? हाँ, देखने को मिलने वाला है। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही है, और आपसे अब मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फटाफट से भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए भाई सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की घंटी को बजाना मत भूलिएगा, और फटाफट से शेयर भी कर दीजिए हमारे इस चैनल को। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।